नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं सुदामा जी का लुक क्रिएट की हूँ, जब सुदामा जी कृष्ण जी से मिलने जाते हैं, और एक पोटली बनाई हूँ। सुदामा जी कृष्ण जी के लिए भेंट ले जाते हैं। तो आइए हम आप सभी को छोटा सा कृष्ण और सुदामा मिलन के कथा सुनाएं। देखकर बताइए कि मैं सुदामा जी के लुक में कैसी लग रही हूँ। तो आज मेरा तबीयत भी कुछ ठीक नहीं था, इसलिए मैं ऐसे ही तैयार हो गई हूँ, ना तो मैं इससे और दरिद्र दिखने का कोशिश करती। देखिए और बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। और कृष्ण सुदामा जी के मैं छोटा सा कथा सुनाना चाहूँगी, सुनिए और बताइए कि कैसा लगा। तो जब सुदामा जी बहुत गरीब होते हैं, अपनी जीवन यापन भिक्षा मांग मांग के कर रहे होते हैं, तब उनकी पत्नी कहती है कि आप द्वारिकाधीश महाराज के पास जाइए और उनसे कुछ मांग के ले आइए, और वो आपके बचपन के मित्र हैं, तो वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो जब सुदामा जी कृष्ण से मिलने जाते हैं उनके द्वार पर, तो वो द्वारपालों से बोलते हैं कि मैं कृष्ण के बचपन का दोस्त हूँ, जाइए उनसे सूचना दे दीजिए। तो द्वारपाल बहुत हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि इतना दरिद्र ब्राह्मण और अपने आप को कृष्ण का मित्र बता रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। उसी समय मंत्री, कृष्ण जी के मंत्री हैं जो कहीं जा रहे होते हैं, तो उन्होंने देखते हैं कि कोई ब्राह्मण आया है, उसको द्वारपाल भगा रहे हैं। तो पूछते हैं कि कौन है, कहाँ। तो वो बोलते हैं कि मैं कृष्ण का मित्र हूँ, से आप कृष्ण से बोल दीजिए। तो मंत्री बोलते हैं कि ठीक है, मैं सूचना दे देता हूँ, आप यहीं रुकिए। जब वो कृष्ण जी को सूचना देते हैं कि कोई ब्राह्मण आया है, उसके न सर पर कोई कपड़ा है, ना उसके तन पे अच्छी वस्त्र है, बस एक फटी टूटी हुई धोती लपेटा हुआ है, और वो अपने आप को आपका मित्र बताता है। तो कृष्ण जी बोलते हैं कि क्या नाम है उसका। तो मंत्री जी बोलते हैं कि सुदामा बता रहा है। जब इतना सुनते हैं तो कृष्ण जी दौड़े दौड़े आते हैं और सुदामा को गले मिलते हैं और उनको अपने राजमहल में ले जाते हैं। उनका स्थिति देखकर कृष्ण जी इतना रोते हैं। उनको अपने सिंहासन पर बैठा के जब उनके पाँव धोते हैं, तो पाँव नंगे पैर चलते चलते उनके पाँव में कांटा चुभे होते हैं, उनके पाँव में घाव बन जाते हैं, जिससे खून निकल होता है। तो उस स्थिति को देखकर कृष्णा जी इतना रोते हैं कि वो पानी को हाथ से भी नहीं छूते हैं, और उनके आंसू से सुदामा जी का पाँव है जो धुल जाता है। फिर उसके बाद सुदामा जी को नहलवा धोवा के अच्छी वस्त्र पहनाते हैं। तब सुदामा जी सोचते हैं कि इतना अच्छा राजमहल, उनकी पत्नियाँ, और मैं ये सुदामा कृष्णा जी को ये भेंट दूंगा चावल के पोटरी, तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए एक अच्छा भेंट भी नहीं लाया, चावल लाया है, मैं इसको नहीं दूंगा। वो छुपाने लगते हैं। जब वो छुपा रहे होते हैं, उसी समय कृष्णा जी और उनकी पत्नियां आ जाती है। तो कृष्णा जी बोलते हैं कि तुम क्या छुपा रहे हो। तो बोलता है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो कृष्णा जी ज़बरदस्ती उनसे पोटली छीन लेते हैं और देखते हैं तो उसमें चावल होता है। बोलते हैं कि इतना अच्छा भेंट, इतनी अमृत चीज़ लेके तुम आए हो और हमको नहीं दे रहे हो, छुपा रहे हो। तब कृष्णा जी उस पोटली को खोल के देते हैं। पहला मुट्ठी फाँकते हैं, इसके बाद दूसरा मुट्ठी फाँकते हैं। तो पहला मुट्ठी जैसे ही कृष्ण जी फाँकते हैं तो पृथ्वी सुदामा के नाम कर देते हैं, और दूसरा मुट्ठी जैसे ही फाँकते हैं तो स्वर्ग सुदामा के नाम कर देते हैं। तीसरा मुट्ठी जैसे ही फाँकने की कोशिश करते हैं ना, वैसे ही लक्ष्मी जी ने उनको रोक लेते हैं। और फिर कृष्णा जी और सुदामा जी बहुत सारे बातें करते हैं, और उनको देकर फिर कृष्णा जी विदा करते हैं। तो जाते हुए कृष्णा जी सोचते हैं कि उसने तो कुछ भी नहीं दिया, मैंने कुछ मांगा ही नहीं। पत्नी तो बोली थी कि बिना मांगे ही दे देंगे। और वो जब अपने घर लौटते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर उनका झोपड़ी, छोटा सा झोपड़ी राजमहल बन चुका होता है। तो बहुत खुश होते हैं।
बस इतना ही था कृष्ण सुदामा मिलन की कहानी। तो बताइए कैसा लगा। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे। मिलते हैं फिर एक वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।